how are you? I hope you are fine, you are enjoying your day. So guys, राम राम, गुड इवनिंग, जय हिंद। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडिफिनिट के बारे में कि पास्ट इंडिफिनिट का पहचान क्या होता है, उसका सिंपल का नियम क्या होता है, निगेटिव का क्या होता है, इंट्रोगेटिव का क्या होता है, इंट्रोगेटिव में दो तरीके से बनते हैं तो कैसे बनते हैं। तो आज अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं आशा करता हूँ कि आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। सो इफ यू वांट टू लर्न समथिंग देन फॉलो माय आईडी। आइए देखते हैं। मैंने बोला पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट का पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये, आ, ई, ए ऐसे साउंड अगर आपको दिखें वाक्य के अंत में, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसे सर ऐसा आता है? हम अभी एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला मैं पत्र लिखा, लिखा आ रहा है ना, आ। वह खाना खाता था, ता था। वह बोला, पास्ट इंडेफिनिट। तो आपको पहचानना पड़ेगा सबसे पहले। कोई भी चीज करने के लिए हमें पहचानना पड़ता है ना कि ये चीज है, तभी तो हम कर पाते हैं। क्योंकि हमें टेंस पता है कि टेंस तीन होते हैं, तीनों के चार चार भाग होते हैं, तो सब तो मिक्स हो जाएगा ना। तो इसलिए हमें पहचानना पड़ेगा। बिना पहचान के आप नहीं बना पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। सो जब भी आपको ता था दिखे, आ, ई, ए दिखे, चाहे या, ई, ये दिखे, जैसे ऐसे भी आता है कि वह खाना खा लिया, लिया, तो ये क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, कभी कभी वह गया है करके आता है। कोई भी आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन करेगा कि वह खाना खा लिया है, बताओ क्या होगा? आपको लगेगा सर ने तो बताया था कि या है, या, लेकिन मैं है नहीं बोल रहा हूँ, या ये बोल रहा हूँ। ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। यही कंफ्यूजन होती है, यही फंसते हैं लोग। तो या, ये दिखे तो आपको पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन है लग गया तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। यानी चुका है, चुकी है, चुके है। अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं कर रहे, बट पहचानने के लिए तरीका बता रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका था, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, ऐसे आता है। लिया है, दिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है आ रहा है। लेकिन इसमें था आ रहा है, मतलब या था नहीं, या, ई, ये, सिंपल। ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए ऐसे आता है। तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसको हम कहेंगे। समझ में आया? अब आते हैं इसका नियम क्या होता है। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे हम डिड यूज करते हैं। क्यों सर डिड क्यों करते हैं? तो देखो, मैंने अभी आपको इसके पहले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताया था कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज यूज होता है। डू का या डज का आपको मैंने बताया था कि डू सिंगुलर के साथ नहीं होता है यूज, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और डज जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। लेकिन आपको वहां पे एक नियम ये भी जानना चाहिए था कि जब भी हम पॉजिटिव बनाते हैं तो उसमें हम एस या ईएस लगाते हैं। तो जब हम एस या ईएस लगाते हैं तो वही डज बन जाता है, और जब एस या ईएस नहीं लगता है तो हमारा डू रह जाता है। तो उसी को हम डू को लेकर पास्ट में डू का सेकेंड फॉर्म डिड हो गया, तो डिड को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अभी हम हमको समझा रहे हैं। जैसे डिड प्लस, सबसे पहले हम क्या यूज करना है इंट्रोगेटिव में? यस नो टाइप बता रहा हूं। डिड प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। आपको मैंने प्रेजेंट में बताया था कि सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू, बट यहां पे चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो दोनों के साथ डिड लगाना है। कोई सोचना नहीं है, कोई चीज सोचना नहीं है, डिड यूज करना है। अब आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। ये नहीं कि सर डू कहाँ लगेगा, डज का, यहाँ कोई तामझाम नहीं है, बस डिड यूज करना। डिड चाहे कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, सिंगुलर आ जाए, प्लूरल आ जाए। डिड प्लस सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल कोई भी, प्लस भी1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
क्या सर? V1? क्या बात कर रहे हो? हाँ जी सर, मैं जो बात कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, V1। क्यों सर? पास्ट इंडिफिनिट में तो सेकेंड फॉर्म यूज होता है। आप सही बोल रहे हो, बट प्लीज ट्राई टू बी लिसन केयरफुली व्हाट आई एम टेलिंग यू। ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है, और डिड में ऑलरेडी यूज कर दिया, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। याद रखिए, कहीं भी हम एक ही बार तो हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, ये तो नहीं कि डिड भी यूज कर दें और यहाँ भी यूज करें। तो डिड हो गया, इसीलिए हमें यहाँ पे इंट्रोगेटिव में हम V1 लिखते हैं। ठीक है, मैं नियम नहीं बना हूं, ये नियम पहले से बना हुआ है। ग्रामर का जो रूल होता है मैं वो चीज आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कि थोड़ा समझ, देखो कोई चीज रटना तो रट लेंगे, हमें याद भी हो जाएगा, बट 2-4 दिन के लिए होगा। लेकिन अगर समझ गए ना तो लाइफ टाइम, इसकी कोई मतलब एक्सपायरी नहीं है। लेकिन अगर रटोगे ना तो भूल जाओगे। समझो, कोई भी चीज है, समझ गए तो लाइफ जिंगल हल्ला नहीं, समझ गए तो ये मतलब आपकी हो गई, और नहीं समझे तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 साल भूल ही जाओगे। समझो, दैट इज गुड। समझ गए तो अच्छी बात है। मैंने क्या कहा कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। कैसे बनाते हैं सर? कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, सब्जेक्ट मतलब प्रोनाउन यूज करते हैं, लाइक ही सी इट। कोई नाउन भी आ सकता है, जरूरी नहीं प्रोनाउन। जैसे राम आ गया, सीता आ गई, राधा आ गई, मोहन आ गया, कोई भी नाम हो सकता है। तो नाउन या प्रोनाउन, उसी को तो हम सब्जेक्ट बनाते हैं ना। तो लाइक मुझे कहना है कि क्या तुम पढ़ते थे? मैं तुमसे पास्ट में आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या तुम पढ़ते थे या क्या तुम पढ़े? तो आप क्या कहोगे? पहले तो सबसे पहले पहचानोगे ना कि पास्ट की बात हो रही है, कि प्रेजेंट की बात हो रही है, कि फ्यूचर की। मैंने आपको पहचान बताया तो उससे पकड़ो, पहचानो। लिखा, मैंने बोला कि क्या तुम पढ़ते थे? पढ़ते थे, ता था ती थी ते। पढ़े थे, क्या तुम पढ़े? पढ़े थे नहीं बोला हूं, पढ़े। तो क्या होगा सर? ये तो अभी आपने बताया वही तो लग रहा है। हाँ तो वही है, लग नहीं रहा, वही है। ठीक है, फिर कैसे बनाएंगे? अभी मैंने आपको रूल बताया, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। तो क्या तुम पढ़े? क्या क्या के जगह पे व्हाट नहीं लगाना है। प्लीज कंट्रोल टू योरसेल्फ। अपने आप को थोड़ा संयम रखो, धैर्य बनाओ, शांत बनाओ। ये नहीं कि क्या देखे व्हाट, गलत गलत हो जाएगा भाई साहब। गलत नहीं बनाना है, हमें मार्क्स अर्न करना है। कैसे? यही जाओगे ना, 10th का एग्जाम दोगे बोर्ड का या 12th का दोगे, यही चीज गलत कर देते हैं। हमें तो लगता है कि यार सही करके आए हैं। या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम भी जाओगे देने ना, लाइक एयरफोर्स, नेवी, कोई भी जिसमें इंग्लिश पूछता है, तो ये चीजें ध्यान में रखना होता है, नहीं तो गलत हो जाती है। ठीक है, मैं क्या बता रहा था? क्या क्या की जगह पे व्हाट नहीं यूज करना है, क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है? पास्ट में डिड, प्रेजेंट में क्या होता है? डू डज। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, पास्ट में डिड होता है। तो मैंने बोला क्या तुम पढ़ते थे या क्या तुम पढ़े? तुम का यू होता, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड। तो डिड यू, पढ़ना का क्या होता है? मैंने बोला V1 फर्स्ट, सेकेंड यूज मत कर देना भाई साहब, गलत हो जाओगे, यानी गलत हो जाएगा, पेनाल्टी लग जाएगी, फाइन। समझ रहे हो? तुम जो एक जोड़ रहे हो ना, माइनस में हो जाओगे। क्योंकि बोर्ड में तो माइनस का होता नहीं है, बट कोई नहीं, लड्डू मिलेगा। माइनस मिलेगा तो लड्डू मिल जाए, खुश हो जाओगे। क्या? ध्यान से सुनो, क्या तुम पढ़े? डिड यू स्टडी। अब याद रखना, यहां भी पढ़े सर स्टडी की रीड, यहां भी कंफ्यूजन होती है। देखना, जब कोई चीज एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट हो, लाइक हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, भूगोल पढ़ना, इतिहास पढ़ना, कोई भी एक स्पेसिफिक, तो वहां पे हम बोलते हैं रीड। बट हमें नहीं पता है कि क्या पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे हम स्टडी यूज करते हैं। स्टडी का मतलब अध्ययन करना,
कोई भी चीज अध्ययन कर सकते हो, जरूरी थोड़ी है। लेकिन याद रखना, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि मैं अध्ययन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या तुम पढ़े, क्या तुम पढ़ते थे, डिड यू स्टडी, स्टडी। अब आइए, ये तो क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हम कैसे देंगे? तो आंसर में क्या आएगा? आंसर में पॉजिटिव में, सिंपल में देने के लिए अब यहाँ पे आपको रूल पे थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा यहाँ ध्यान देना है कि सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन क्या हुआ था कि डिड यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते थे या क्या तुम पढ़े। अब जो यू है, यू मतलब तुम, मैंने आपसे क्वेश्चन किया यू से, तो आंसर किससे दोगे? यू से ना, ना गलत, आई से आंसर दोगे। किससे दोगे? आई से। क्यों? क्योंकि सर यू तो क्वेश्चन हो गया ना, मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट्स योर नेम, तब क्या बोलते हो? योर नेम इज बोलते हो ना, माई नेम इज, समझ रहे हो? तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो हमें क्या करना, जैसे डिड यू स्टडी, क्या तुम पढ़े, क्या बोलते हो कि मैं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा, यही तो बोलोगे ना। तो मैं पढ़ा अभी तो देना है सिंपल में कि मैं पढ़ा, तो मैं का आई, स्टडी का सेकेंड फॉर्म स्टडीड, वाई हटाकर क्या करोगे? स्टडी, वाई हटाकर IED लगाओगे, स्टडीड, ठीक है। तो आई स्टडीड, मैं पढ़ा या मैं पढ़ता था। अब निगेटिव में क्या होगा सर? तो निगेटिव में आएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, निगेटिव में डिड नॉट यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1। अब फिर यहाँ पे V1 यूज करना है क्योंकि यहाँ पे डिड यूज हो चुका है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। जैसे इसी को कहना है कि मैं नहीं पढ़ा या मैं नहीं पढ़ता था, तो आई डिड नॉट स्टडी, स्टडी की स्टडीड, स्टडी, याद रखना स्टडी होगा, स्टडीड नहीं। थोड़ा भी अगर तुम्हारा दिमाग, मान लो कि मैं बता रहा हूं, तुम आंख बंद कर लिए, तो भाई साहब दुर्घटना हो जाएगी, समझ रहे हो? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो सावधान रहना, बी अवेयर, जस्ट वॉच केयरफुली एंड लिसन केयरफुली, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ठीक है। आपको कहो यार इतना बता रहे हो क्या, जल्दी जल्दी बताओ ना, बता देंगे लेकिन समझ जाओगे अगर ये वीडियो देख लोगे ना, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आओ यार एग्जांपल देखते हैं। क्या वह घर गया, क्या वह घर गया या क्या वह घर जाता था, बात एक ही है, था या गया। क्या वह घर गया, क्या का क्या होता है? व्हाट, ना 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 ना, क्या के साथ यहाँ हेल्पिंग वर्ब यस नो टाइप है, याद है मैंने बताया था यस नो टाइप, भूल गए ना? बता देता हूँ, मैंने बोला कि जो भी वाक्य क्या से स्टार्ट होता है उसको हम यस नो टाइप बोलते हैं, और यस नो टाइप में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट में मैंने क्या बताया? डिड का यूज होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? डिड। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सर उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे सिंगुलर या प्लूरल, दोनों के साथ तो डिड यूज करना है। हाँ तो करना है तो करो ना, करो। क्या यूज करोगे? डिड ही गया, क्या वह गया, क्या वह जाता था। डिड ही गो की वेंट, आपको बताना है, मुझे नहीं पता, मैं तो बता ही दूंगा, आपको भी दिमाग लगाना। मेरे बताने से पहले आप बोल दो, टाइप कर दो, मैसेज कर दो, तो दिमाग में क्लिक हो जाएगा, समझ रहे हो? डिड ही गो की वेंट, आराम से, डिड ही गो, क्यों सर? डिड लग चुका है, ठीक है, इसीलिए गो। अगर वेंट कर दोगे तो गलत, अगर यहां पे डिड नहीं लगा तो भी गलत, ध्यान देना है। इधर भी खाई इधर भी खाई, बीच में है, बस समझ रहे हो ना? सिर्फ सब्जेक्ट लगा दो तो सही थोड़ी हो जाएगा, हमें तो वर्ब भी लगाना है भाई, ऑब्जेक्ट भी लगाना। ऑब्जेक्ट नहीं देगा तो कम से कम एक्शन तो और हेल्पिंग वर्ब तो यूज करना पड़ेगा ना, तो ध्यान देना है। अब इसका क्या हुआ? गया, डिड ही गो, वह गया, तो क्या होगा? मैंने क्या बताया?
सब्जेक्ट सिंपल में वह गया या वह जाता था। मैंने नियम बता के समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 यानी वर्ब का फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सॉरी, इट स्लिप माई टंग। फिर तो क्या होगा, वह गया, ही गो की वेंट। यहां पे बोला सेकेंड फॉर्म, यहां पे डिड यूज नहीं करना। ही वेंट, वह गया या वह जाता था। अब निगेटिव, वह नहीं गया या वह नहीं जाता था। ही डिड नॉट वेंट की गो। ध्यान 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 देना, ध्यान। ही डिड नॉट, दीवार छोड़कर। और रील जो चला रहे हो, रील बंद करके थोड़ा एक बार पढ़ लो यार, पढ़ लो, क्या होगा, कुछ सीख जाओगे। आने वाले जनरेशन को आप भी बता दोगे, समझ रहे हो। तो क्या होगा, ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया या वह नहीं जाता था। समझ में आया। अब एक बचता है WS टाइप। जैसे इसी में कहना है कि तुम कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ क्या हो गया, WS टाइप। कहाँ का स्पेलिंग सबसे पहले क्या आएगा, वेयर। वेयर गए, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड। वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए। तो मैं दिल्ली गया, क्या होगा, आई वेंट टू दिल्ली। मैं मुंबई गया, आई वेंट टू मुंबई। मैं दिल्ली नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। दिल्ली लिखते हैं बट बोलेंगे तो दिल्ली ही। फिर मैं मुंबई नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू मुंबई। समझ रहे हो। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे आंसर बनाना, तो ऐसे सीखोगे ना। अब बनाओगे ही नहीं, बस सोच लिए, बता दिया, हो गया। मैंने तो बता दिया आपको, अब इसको आपको जाके प्रैक्टिस करना है। संभव तो ये नहीं ना कि मैं 1 घंटा आपको बताऊं, भाई शॉर्ट 20 मिनट 30 मिनट बहुत ज्यादा होता है। रील के जमाने में 2 मिनट क्या 1 मिनट भी नहीं हो पाता है, खटाक से हटाओ। तो थोड़ा अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर कर दीजिएगा, और फॉलो को, सॉरी, इट स्लिप माई टंग गाइस, प्लीज। अगर अच्छा लगे तो मेरे आईडी को फॉलो कर लेना, ठीक है। तो thank you so much guys for giving your precious time. Bye bye, have a good time, see you again.